कहाँ चल दिए मोटे? हगने जा रहा था। अब हगना कैंसर है। डॉक्टर, मेरी माँ को हॉस्पिटल कौन लाए थे? आपके चाचा। चाचा? फिर उसके बाद क्या हुआ? उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा ठीक थी और वो डिस्चार्ज होके घर जा सकती थी, लेकिन तुम्हारी खाला ने ही कहा था कि वो हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद यह सब हुआ और वो चल बसी। क्या यही वो है? क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल वही। वो हॉस्पिटल कब भर्ती हुई मुझे पता भी नहीं। मुझे क्या तुम ये मुझ पर थोपना चाहती हो? चाहे वो हॉस्पिटल में मर गई, मुझे क्या। उंगली मत उठाओ। तुम बदजात। मेरे ससुराल वालों की सिर्फ एक ही बेटी है, वो उसे बहुत प्यार करते हैं। ये मुझ पर मत थोपो। ये नहीं थी। तो फिर ये? बिल्कुल सही शार्लेट, तुम ही ने उनको मारा है। अब दूसरों पे इल्जाम लगा रही हो बेशरम। अच्छा हुआ जो मैंने ये सब किया। मैंने अपनी पहचान छुपा ली थी। तो वो नहीं है? वो भी नहीं। फिर यही होंगे ये चाचा। ये चाचा। शार्लेट, तुम पागल हो क्या? तुम चुप करो। वो भागने की कोशिश कर रहा है। दाल में जरूर कुछ काला है। डॉक्टर, क्या ये वही चाचा हैं जो उन्हें लाए थे? जी यही थे। हाँ, अबे बकवास मत कर साले, तेरी तो मैं। यही थे उस वक्त तुम्हारे चाचा। उस वक्त तुम्हारे चाचा और खाला उन्हें साथ लाए थे। वो बहुत ही ज्यादा करीब थे, दोनों में बहुत प्यार था। मैंने सोचा कितना प्यारा कपल है, ये दोनों खुशहाल रहे, इसकी दुआ की मैंने। इसलिए मुझे अच्छे से याद है। अगर यकीन नहीं तो सिस्टर है ना, उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने देखा था। उस वक्त मरीज की हालत स्ट्रेस की वजह से खराब थी, लेकिन आने से पहले उन्होंने दवाई ली थी। उन्हें तो ठीक होना चाहिए था, हालांकि वो घर भी जा सकती थी, लेकिन तुम्हारे चाचा और खाला ने जिद पकड़ ली थी। तो हम रिपोर्ट्स बनवा रहे थे। नर्स और मैं, हम दोनों उस काम में मसरूफ थे। सिर्फ तुम्हारे चाचा और खाला ही मरीज के पास अकेले थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इतनी देर भी नहीं हुई थी, मरीज की और तबीयत खराब हो गई। और जब मैं पहुंचा तो उनकी आंखों की पुतलियां फैल चुकी थी। दरअसल वो थोड़े वक्त पहले ही मर चुकी थी। शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर, मैं किसी को भेजूंगा तुम्हारे बयान के लिए। बहुत मेहरबानी। जी जरूर, मैं बयान दूंगा। अंकल, यानी सच में तुम ही ने खाला को मारा है? अरे ये नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे पापा। असलियत में माँ कैसे मरे थे? तुम्हारे साथ जो औरत थी वो कौन थी? यानी शार्लेट का खत सच था। तुम्हारा सच में अफेयर है और 2 बेटे भी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? बोलो ना, क्यों रुक गई? ऐसा लगता है एमिली और शार्लेट की पैदाइश के बारे में नहीं पूछना पड़ेगा, लेकिन ग्रेस अभी अभी मरी है, तो ये बातें करने का वक्त नहीं। पता नहीं शार्लेट हमें एक्सेप्ट भी करेगी या नहीं। ऑफिसर गॉडविन, इस कातिल रिचर्ड को यहां से ले जाओ और पुलिस स्टेशन में बंद कर दो। मैं उसे मिलिट्री कोर्ट में घसीटूंगा। जी बिल्कुल सर। पापा, मेरा कोई कसूर नहीं है। हरामजादे, तू हरामजादे। तेरा अफेयर था, तू तलाक ले लेता। तूने उससे मारा क्यों? हरामजादे। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ग्रेस को दिल की बीमारी है। ये सब शार्लेट ने किया है। ग्रेस मर गई, रिचर्ड गिरफ्तार हुआ। मेरी तकलीफ के ये 2 कारण अब सजा भुगत रहे हैं। शार्लेट, इतने हंसी क्यों आ रहे हैं? वो सही कह रहा है। अगर तुम ये सब आज ग्रेस को ना बताती तो वो आज जिंदा होती। तुमने फिर मुझे मारा। एमिली,
ज्यादा मुंह मत चलाओ। क्या तुमने रिचर्ड की मदद नहीं की थी मुझ पर इल्जाम लगाने? मैं ये रिपोर्ट कर सकती हूँ। शेरले, बस करो। लियो। जी सर। एमिली को ले जाओ और वो खत वापस लाओ। वो कोई आम सबूत बिल्कुल नहीं है। जी सर। मिस समर्स, मेरे साथ आइए। पहले एमिली ने तुम पर इल्जाम लगाया, वो बहुत ही गलत किया उसने। ये प्लान है, ग्रेस के जनाजे के बाद हेलन तुम्हारे साथ जाएगी। एक ब्लॉसम वॉच खरीदो और एक फोनिक्स बाइसाइकिल तुम्हारे आने जाने के लिए। पहले हेलन और शार्लेट की टेंशन को कम करते हैं और फिर उम्मीद है शार्लेट उस जोड़े को एक्सेप्ट करेगी। क्या वो इतने दुख में नहीं होगी? मैं नहीं जा रही। चलोती, इस बार एमी गलत थी। चंद दिनों में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सैम, क्या कर रहे हो? पापा की बात मानो। मेरे ख्याल में मुझे जबरदस्ती कोई बात नहीं, मुझे उसे मनाना चाहिए। एमिली गलत थी। अगर मैंने सबूत नहीं दिखाई होती तो अब मैं जेल में होती। कैसे? अगर जेल नहीं तो मुझे घुटने टेकने पड़ते। हाँ शार्लेट, एमिली सच में बिल्कुल गलत थी। ये तुम्हारा बड़ापन है और इस बारे में हम भरपूर कोशिश करेंगे तुम्हारे लिए। और वो कैसे? और वो कैसे? हम लोग सब करेंगे तुम्हारी भरपाई के लिए। हाँ हाँ, हम भरपाई करेंगे। ये पूरा घर अपने दिमाग से बाहर हो गया है ग्रेस की मौत पर। हर कोई शेरलेट का साथ क्यों दे रहा है? वो दे सकते हैं लेकिन मुझे मत घसीटो। मेरी सारी चीजें एमी के लिए हैं। इसकी जरूरत नहीं। जिसने किया वो भरेंगे। एमिली ने मेरा बुरा किया। मैंने उसे बाहर भेजने के लिए बंदोबस्त कर दिए। उसे बेच दो। वो मुझे नहीं दिखनी चाहिए। उसे मुझसे दूर भेज दीजिए। उसे बेचने के लिए डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या सच में ये एमी के भेजने के कागज है? तुम एमी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? रुको तो, तुम्हें एमी के कागज कहां से मिले? ओह, तुमने मेरे ड्रॉर से पैसे चुराए ना, है ना? उसी वक्त तुमने घर का रजिस्टर चुराया एमी के कागज लेने के लिए। तुम संगदिल हो। एमी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो? हाँ बिल्कुल, मैंने पैसे चुराए और पेपर्स भी लिए। एमिली ने मेरे साथ बुरा किया। मैं उसे कभी नहीं देखना चाहती। पिछली जिंदगी में एमिली और विक्टर ने मुझे जिंदा मौत दिखाए थे और एमिली हजारों किलोमीटर दूर से मुझे बुरा कहने आई थी। एमिली की तकलीफें तो अभी बस शुरू हुए हैं। ये मत समझना तुम्हारी मम्मी मर गई तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, और मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, सबक सिखाऊंगी। पागल हो गई हो। शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ। एमी देहात जा रही है। मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? जब से वो छोटी थी उसने कोई काम नहीं किया। सब कुछ उसके लिए होता था। मैंने कभी उसे एक बर्तन भी नहीं धोने दिया। वो कैसे जा सकती है? वो वहां क्या करेगी? वो घास को फसल से नहीं पहचान सकती। वो क्या करने जा रही है? क्या तुम जानते हो वहां की जिंदगी कैसी है? भूख, ठंड, बिल्कुल अकेली।
वो मर जाएगी, मर जाएगी। बेटा, मुझे बताओ, एमी को भेजने के अलावा कुछ भी, हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो, वो 2000 जो तुमने हमसे लिए थे, मुझे वापस नहीं चाहिए, और मैं तुम्हें 1000 और दूंगा मुआवजे के तौर पे, उस चीज के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया। ठीक है? हम उसे पैसे क्यों दें? बिल्कुल नहीं। उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। उसने बस कुछ बातें कही, है ना? तुमने चुपके से एमी को भेज दिया। तुम उसे मार रही हो। मुझे लगता है तुमने अपनी मम्मी को मारा है और अब एमी को मारोगी। एमिली सही कह रही थी, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकता। सही है, एमिली को कंट्री साइड भेजना उनके लिए मौत की सजा है, तो मेरा क्या जब मैं गई थी। कमिश्नर समर्स, एमिली के डैड होने के नाते उसकी गलतियों के लिए आप मुझे पैसे देंगे और मुझसे माफी मांगेंगे। बेटा, आखिर एमी वो देख रही है अपने बाप को उसका साथ नहीं देता, बल्कि एमिली का साथ दे रहा है। तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? वो तुम्हें चाचा भी नहीं बुलाएगी। तुम एमी को मार रहे हो। मैं अब तुम बस भी करो। हेलेना, एमिली सच में भटक गई है। इतनी सारी सिटी बची है, दब जा रही है। इतना भी पूरा नहीं है। जब देश बदलता है, समीर को उसका साथ देना चाहिए। बच्चों को जीने की तहजीब दो। ये एक अच्छा मौका है उससे कि वो तकलीफ उठाए और सीखे। कोई मसला है, मुझ पर निकालो। हमारी बेटी को क्यों तकलीफ दे रहे हो? क्या तुम उसके बाप नहीं? एमी ने कभी अपनी जिंदगी में एक दिन भी तकलीफ नहीं देखी। एक अजनबी को बचाने के लिए तुमने हमारी बेटी को भेज दिया। तुम संग दिल हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। चलो दे, एमी डर्द के लिए नहीं बनी। देखो, भेजने के अलावा हम कोई और रास्ता निकालते हैं इस बारे में। जैसे हुआ ही नहीं, तुम कोई और शर्त रख दो, हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। चलो, एमिली को मत दो, ये उसकी गलती नहीं है। वो नहीं जा सकती पर मैं जा सकती हूँ। मेरी माँ ग्रेस ने अपनी जॉब एमिली को देने के लिए मजबूर किया और मुझे कंट्री साइड भेजा। पता भी है आपको। वो तुम्हारी मम्मी थी जिन्होंने तुमसे वो छुड़वाया। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें भेजा। अपनी मम्मी को दो। तुम्हें किसने कहा कि तुमसे किसी को प्यार नहीं? बस अब बंद भी करो। मैं कहूंगी, हटो। मैंने क्या गलत कहा? क्या इसकी वजह से तुम एमी से नफरत करती हो और उसे भेज दिया? हाँ, तुम्हारी एमी से क्या दुश्मनी है बचपन से? तुम्हारी मम्मी हमारे साथ चापलूसी करती थी, तुम्हें एमी के आगे झुकने पर मजबूर करती थी। हमने एमी की परवरिश की, हमने आया भी रखी। 3-4 साल में तुम खाना भी बनाती और साफ करती थी। बड़े होने पर सारे काम अकेले करती थी। तुम सब कुछ कर सकती हो। एमी ठंडा खाना नहीं खा सकती, तुम कटोरियां भर खा जाती हो। एमी के बचे हुए स्नैक्स तुम उन्हें ट्रेजर की तरह ट्रीट करती हो, उन्हें सेव करके खाती हो। तुम सही कह रही हो। तुम जैसे लोग डिजर्व करते हो कंट्री। एमिली को बचवा दो। बेटा,
मुझे पता नहीं था तुम ऐसे रहती हो। मुझे माफ करो। क्यों? क्या इसलिए कि मैं एक गरीब लड़की हूं और वो अमीर लड़की है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? हाँ, उस छोटी कुतिया के लिए। पहले हमारी बेटी और अब मैं तुम्हें मार डालूंगी मैं तुम्हें। पापा, शैरोलेट ने एमिली को भिजवा दिया। सैमुअल समर्स, तुम सच में भेज रहे हो? अरे मैं- बस करो तुम, ऐसे उदास मत हो। ये सब तो बस देश का हुक्म है, तो तुम एमिली को जाने दो। इससे फर्क नहीं पड़ता किसने भी मारा हो। तुम अब इन 2 दिनों में उसका सामान पैक करो, उसे जो खाना है वो दो, और पैक करो क्या भेजना है। सीव्यू टाउन में मेरा एक कमांडर दोस्त है, मैं उसे कहूंगा उसका ख्याल रखने को। हाँ पापा, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट है। समर्स और वॉरेंस के साथ हम ये ठीक कर सकते हैं। एमिली नहीं जा सकती। उसे जाना पड़ेगा। चुप कर, तुम चुप करो। मैं नहीं जाऊंगी। देहात गंदा होता है, मैं वहाँ कैसे रहूंगी? शार्लेट, तुमने मेरी आंट को मारा है, अब तुम चाहती हो कि मैं गांव चली जाऊं? दादाजी, आप कुछ कीजिए ना। आपने हमेशा मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया है। मैं मर जाऊंगी, लेकिन गांव नहीं जाऊंगी। फिर जाकर मर जाओ तुम। हाँ, दादाजी, आपने क्या कहा? अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो जाना ही पड़ेगा। माँ, आप देखो ना, ये सब क्या हो रहा है? जब तुम्हारे दादा तुम्हें मारना चाहते हैं तो क्या फायदा हमारे यहाँ रहने का? मैं तुम्हें घर ले जाती हूँ। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, मुझे यकीन नहीं आता। बाद में तुम्हारे दादा तुम्हें शहर की नौकरी दिलवा देंगे। हम यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। शार्लेट, तुम कुछ भी करो बेकार है। मैं बस रो लेती हूँ और जीत जाती हूँ। डेप्यूटी वेंस के पास डॉक्यूमेंट्स का पूरा कलेक्शन है, जिसमें उसके खिलाफ बहुत कुछ है। जाओ। हेलेन, रुक जाओ। शार्लेट, तुमने इतने सालों में बहुत तकलीफें सही हैं। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन एमी की गलती नहीं है। ग्रेस भी चली गई। कैसा रहेगा अगर हम उसे यहाँ रहने दें? कोई शक नहीं है कि एमिली इतनी एरोगेंट है। उसे यकीन है कि उसकी राज के बारे में पता चलने के बाद भी ये लोग उसे सपोर्ट करेंगे। माँ, तुमने लॉटी के साथ गलत किया, लेकिन ये हमारी गलती नहीं है। तुम सुधारना चाहती हो, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन जो भी उसे भेजेगा वो मुझे जवाब देगा। अब बस भी करो, बस। तुम्हें वापस जाना है। देखते हैं वॉरेंस तुम्हारी मदद कर पाते हैं या नहीं। एमिली को जाना है और ये होकर रहेगा। शार्लेट, एमी को रहने दो, उसे मत भेजो। मान जाओ ना। एमिली जाकर रहेगी और उसे कोई नहीं रोक सकता। शैरोलेट इवेंस, तुम कितनी रूड हो। तुमने अपनी माँ को मारा, अब तुम अपनी दादी को परेशान कर रही हो। एमिली समर्स है, तुम सिर्फ एक इवेंस हो। तुम कौन होती हो ये कहने वाली? बिल्कुल, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरी प्रोटेक्शन करेंगे। तुम कौन हो? हाँ, मेरी जान, तुम्हें लगता है कि हमारी बेटी के बिना अपनी पोती को रखना एक तसल्ली है, लेकिन इस तरह हम उसके और ज्यादा कर्जदार हो जाएंगे। सुनो मेरी जान, मुझे लगता है एमी को जाने देना चाहिए। ये उसके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। एमिली जाएगी। क्यों? सैमुअल समर्स, अपनी बहन की उस कुतिया के लिए तुम हमारी बेटी को भेज दोगे? तुम ये कैसे कर सकते हो? अगर तुमने इसकी वजह नहीं बताई, हमारा रिश्ता खत्म। मैं एमी को वॉरेंस ले जाऊंगी।
पापा, आप उसके लिए मुझे भेज रहे हो? मैं अपने दादाजी के पास जा रही हूँ, मुझे आप जैसे बाप की जरूरत नहीं है। कौन से दादाजी? वो कहाँ है? तुम नहीं जानती? वो जानते हैं, वो सच जानते हैं। शॉर्लेट में ये सब बताने की हिम्मत आखिर कहाँ से आई? सैमुअल समर्स, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम एमी को कैसे मार सकते हो? ठीक है, मैं एमी को वापस वारंस ले जाऊंगी। आज से हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हेलेन, क्या तुम मानती हो? जो लोती ही हमारी असली बेटी है। एमिली ग्रेस और उस रिचर्ड की बेटी है। जो तुम्हें नहीं दिखता? तुमने क्या कहा? गौर से देखो चलोती का, और आईने में अपने आप को देखो। क्या तुम्हारी तरह नहीं दिखती? और उसे देखो जिस तरह वो आज रिचर्ड के साथ थी। क्या तुमने नहीं देखा? वो जानती थी कि वो रिचर्ड की बेटी है। उसने हमेशा ही झूठ बोला, और जो कुछ भी हमने उसे दिया एंजॉय करती रही है। ये नामुमकिन है। माँ, इनकी बातों में मत आओ। शॉर्लेट मुझसे जलती है, वो समझ बनना चाहती है, इसीलिए झूठ बोल रही है। एमी, वो लड़की जिसे मैंने सालों से पाला है, मेरी अपनी बेटी, मैं उसे कैसे नहीं पहचान सकती? तुम कुतिया, जब से एनरोलमेंट हुआ है तुमने हमारा घर उल्टा पुल्टा कर दिया है। तुमने अपनी माँ को मारा, अब तुम एमी को मारना चाहती हो? हाँ, क्या तुम एमी की पहचान चुराना चाहती हो? मेरी अपनी बेटी, मैं उसे कैसे नहीं पहचान सकती? तुम कुतिया, वो तुम सबसे झूठ बोल रही है। जब तुम में से कोई एमी को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, मैं उसे वापस पेरेंट्स ले जाऊंगी। माँ, जनरल, रिचर्ड ने यह कन्फेस किया है कि उसने लूसी के साथ मिलकर इसे मौत के घाट उतारा, और उसने ये भी कहा है 18 साल पहले ग्रेस ने अपनी बेटियों को बदल दिया, अपनी बेटी को समर्स बनाने के लिए। बेटी होने के बाद ग्रेस ने अपने बच्चों को बदल दिया ताकि उसकी बेटी समर्स बन जाए। तुमने क्या कहा? 18 से पहले? क्या? ये रिचर्ड का कन्फेशन है, तुम खुद ही देख लो इसे। वो मेरी बेटी है? माँ, इनकी बातों में मत आओ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। जजेस डरता है कि शॉर्लेट अकेली रह जाएगी, इसीलिए वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, जो कहना है कह देना, बस कंट्री साइड चले जाना। मैं ग्रेस की बेटी नहीं हूँ, तो अब मातम की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बेटा, अरे उसे जरा ठंडा होने दो। वो सच में मेरी बेटी है? हाय अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उसका भी दिल तोड़ दिया। पापा, माँ, दादा, दादी, मुझे ऐसे मत देखो। माँ, मुझे अभी पता चला है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी। मुझे डर था कि आप मुझे छोड़ दोगे। पापा, आपको भी प्यार नहीं मुझसे? अगर तुम रहोगी और चलोती है, साथ नहीं रह सकते।